that's weird. तो फाइनली व्हाट इफ का तीसरा एपिसोड रिलीज हो गया है और इस एपिसोड को देखने के बाद में एक बात तो मालूम चल गई है कि मार्वल के अंदर भी डीसी की तरह काफी ज्यादा डार्क एलिमेंट्स हैं जो अभी हमको देखने बाकी हैं, क्योंकि एपिसोड स्टार्ट होने के साथ में ही वो एवेंजर टीम जो अभी बनी भी नहीं है पूरी तरीके से दुश्मनों से लड़ने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए, उस टीम की एक एक मेंबर की धीरे धीरे करके जान चली जाती है और यकीन मानो बहुत ही गंदे और वाहियात तरीके से जान चली जाती है। एपिसोड के शुरुआत के नरेशन के बाद के अंदर हमको दिखाया जाता है टोनी स्टार्क जहां पे उसको निक फ्यूरी कन्विंस कर रहा है एवेंजर टीम ज्वाइन करने के लिए। ये सीन देख के आपको याद तो आ ही गया होगा, मैं बात कर रहा हूं आयरन मैन 2 के बारे में, जहां पे जिस सीन के अंदर नताशा रोमानोफ आयरन मैन को बीमारी से बचाने के लिए उसकी गले के ऊपर एक इंजेक्शन मारती है और उसी इंजेक्शन से वो बच जाता है या फिर अपनी जो बीमारी होती है उसको कम कर लेता है। लेकिन व्हाट इफ की इस एपिसोड के अंदर जैसे ही नताशा उसको इंजेक्शन लगाती है उसके ओवरडोज से टोनी स्टार्क की मौत हो जाती है। इसी सीन के अपोजिट में आपको दिखाई देता है थोर 1 वाला सीन, जहां पे थोर को मिडगार्ड यानी कि अर्थ पे भेज दिया जाता है और जैसे वो हैमर उठाने की कोशिश कर रहा होता है उसी टाइम निक फ्यूरी ने ऑलरेडी सबको बोल रखा है कि भैया कोई भी फायर नहीं करेगा, कि पहले देख तो ले कि ये हथौड़ा उठा भी पाता या नहीं उठा पाता। लेकिन उसी टाइम गलती से होकाई के हाथ से एरो चल जाता है और थोर की वहीं पे जान चली जाती है और थोर की जान का जिम्मेदार बन जाता है होकाई और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। मतलब कुछ भी हो रहा है। और यही नहीं, आगे सुनो, इसके बाद में होकाई को उठा करके बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसने जो हरकत करी थोर को मारने के बाद की, उसको इस हरकत के लिए उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जहां पे होकाई खुद परेशान है कि उसके हाथ से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है, वो अपने काम में कितना परफेक्ट है ये हम लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन उसके फायर एरो से थोर की जान चली गई है। और इसी सीन के बाद में आपको देखने को मिलता है कि होकाई की भी जेल में बैठे बैठे जान चली जाती है। लोगों को लगता है कि सुसाइड हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं होता है। इसके बाद में और भी कहानी आगे बढ़ती है, जहां पे निक फ्यूरी नताशा को बताता है कि जाकर के हल्क को ढूंढो और अब तुम दोनों का ही नंबर आने वाला है, यानी कि तुम दोनों की जान जाने वाली है। अब ऐसे के अंदर हल्क बाहर निकल के आता है, यानी कि ब्रूस बैनर बाहर निकल के आता है हल्क बनने से पहले, और वो बोलता है कि मैंने बहुत बार अपनी जान लेने की कोशिश करी लेकिन मैं मरता ही नहीं हूं, मैं नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। इसी सीन के बाद में ब्रूस बैनर जो कि भी हल्क बना नहीं है उसकी कंधे पे गोली मार दी जाती है और इसके बाद में वो हल्क बन जाता है। जहां पे वो अपने हल्क 1 मूवी के अंदर फाइट कर रहा होता है वही सीन आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा, जहां पे हल्क लड़ाई कर ही रहा है कि उसकी जो बॉडी है वो फूलने लग जाती है, यानी कि हल्क और भी ज्यादा बड़ा होने लग जाता है और अपने अंदर ही अंदर इस बढ़ते हुए गुब्बारे को वो सह नहीं पाता और फट जाता है। समझ रहे हो, यानी कि हल्क फट जाता है। हल्क जैसा इंसान फट गया, फट के मर गया। जो मर नहीं सकता था वो भी मर गया। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि निक फ्यूरी की प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए और इस धरती पर रूल करने के लिए लोकी आ जाता है अपने ग्लोरियस पर्पस के साथ में कि भैया अर्थ वालों की किस्मत के अंदर गुलामी करना लिखा है, यानी कि मैं तो हम सब गुलाम हैं और हमारा जो जन्म हुआ है सिर्फ गुलामी करने के लिए हुआ है। अपने इस पर्पस को पूरा करने के लिए लोकी एसगार्ड छोड़ करके मिडगार्ड यानी कि अर्थ पे जाता है। यहाँ पे वो अपने भाई थोर की मौत का बदला लेना चाहता है कि भैया तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने एक एसगार्ड के होने वाले राजा को मार डाला है। एपिसोड के दूसरे सीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि नताशा रोमानोफ इन्वेस्टिगेट कर रही है कि यार होप जो है वो 2 साल पहले मर चुकी है लेकिन अभी भी एक्सेस कैसे कर पा रही है। और तभी उसके ऊपर पीछे से हमला होता है जो कि इनविजिबल है और इस हमले से बचते हुए वो किसी ना किसी तरीके से निक फ्यूरी को बता देती है कि भैया इन सब के पीछे होप है, यानी कि होप ही वो है जिसने एवेंजर एंड गेम के सारे मेंबर्स की जान ले ली है। इस सीन के बाद में नताशा रोमानोफ भी मारी जाती है, यानी कि एवेंजर की पूरी टीम खत्म हो चुकी है। इतना सब कुछ देखने के टाइम पे मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहानी और भी ज्यादा कितनी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है और जो रफ्तार इस कहानी ने पकड़ी है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसके बाद में निक फ्यूरी लोकी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जहां पे वो होप की कब्र के पास जाते हैं और वहां पे जाके उनको मालूम चलता है कि इस सब के पीछे होप नहीं बल्कि हैंक पिम है, यानी कि हैंक पिम ने निक फ्यूरी से अपनी बेटी होप की मौत का बदला लिया क्योंकि कहीं ना कहीं होप मारी गई थी निक फ्यूरी यानी कि शील्ड के गलत कामों को अंजाम देते हुए। तो अपनी बेटी होप की मौत का बदला लेने के लिए निक फ्यूरी को बर्बाद करने के लिए एवेंजर की टीम जो अभी बनी भी नहीं थी उसको मार डाला है। लेकिन निक फ्यूरी जो है वो इतना कमजोर नहीं है, दिमाग है उसके पास, जो एवेंजर की टीम को लीड कर सकता है उसके पास दिमाग है। उसके बाद में आपको देखने को मिलती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट निक फ्यूरी और हैंक पिम की। यहाँ पे आप जब निक फ्यूरी की हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अपनी औकात से ज्यादा लड़ाई कर रहा है, मतलब कि इतने बुढ़ापे के अंदर ये इस तरीके से लड़ाई कैसे कर सकता है। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि ये तो लोकी है, ये तो निक फ्यूरी और लोकी का प्लान था हैंक पिम को ओवरपावर करके कैप्चर करने का। यानी कि एपिसोड जो है कंप्लीटली बवाल है। इसी के साथ एपिसोड के एंड के अंदर आपको देखने को मिलता है कि निक फ्यूरी के पीछे कैप्टन मार्वल खड़ी हुई है जो कि एवेंजर वाला सीन आपको याद दिला देती है। ये जो व्हाट इफ का तीसरा एपिसोड है ये पहले के दोनों एपिसोड से ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा ओपी था। मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना
इतना जल्दी इतना सब कुछ इस एपिसोड के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अभी तो इसके 7 एपिसोड आने बाकी हैं, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलने वाली है। ये थी छोटी सी एक्सप्लेनेशन व्हाट इफ के तीसरे एपिसोड की। आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं जाकर के इसको देखो, बहुत ही शानदार है, मजेदार है, ओपी है। और आपने इसको ऑलरेडी देख खत्म कर डाला तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये व्हाट इफ का तीसरा एपिसोड कैसा लगा। वीडियो में कुछ भी पसंद है वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर घूमते फिरते आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना ताकि जितने वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट।